मैंने 100% दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान शूट के लिए परमिशन मिलना और काम करना बहुत मुश्किल था, फिर भी इस गाने को कंप्लीट किया। नहीं आ रहा है। मैं इस गाने से जुड़ा, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया कि मैं वो क्या कर सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं ठीक ठाक कर गया। बस एक्टर तो रिद्धि है, ये अच्छी एक्टर है माशाल्लाह, तो मेरे से अच्छा काम किया। आई जस्ट ट्राइड माय बेस्ट। शायद आपका फीचर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब सिंगर तो आप अच्छे हैं ही, लेकिन एक्टिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे हिसाब से एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आप स्टूडियो में अगर सिंगर यहाँ पर गाते हैं स्टूडियो में तो बड़े ही कम्फर्ट जोन में होते हैं। आप कॉफ़ी भी पी रहे हैं, आप खाना भी खा सकते हैं और बैठ भी सकते हैं, एसी के अंदर आप रह रहे हैं। बट टोटली डिफरेंट चीज़ है, उसमें आपको मतलब आराम नाम की चीज़ नहीं होती है कि आप सुबह अगर जल्दी उठना है तो उठना ही है, क्योंकि कुछ ऐसे शॉर्ट्स होते हैं शूटिंग के दौरान। इस गाने में नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सलाम है, इतना मेहनत करते हैं और वक्त नहीं देखते हैं, सिर्फ काम 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 और अच्छा काम। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं कुछ शॉर्ट्स तो मैंने नींद में दिए, शायद मुझे नींद मेरी दोपहर को खुलती है और मैं सुबह सुबह शॉट दे रहा था। काफ़ी हेल्प करी सब टीम ने मुझे अच्छा काम करने के लिए, रिद्धि ने और हमारे दिनेश के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे पे लगी है सबसे ज़्यादा। ओके, रिद्धि आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी शाहिद भाई ने रिद्धि चालीसा पढ़ रहे थे, बहुत जी जी, क्या कहना चाहेंगे? एल्बम को लेके कितनी खुशी हो रही है और कितने एक्साइटेड हैं ये एल्बम को लेके? ये मेरा सबसे पहला फर्स्ट एज लीड एल्बम है। मोदी जी आई कि मैं ऐसा कुछ करूँ, ये मैंने किया एंड इसमें जितने लोगों को भी चांस नहीं मिला था कभी, वो भी है इसमें। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबको मेरा ऐसा वो है कि सबको चांस मिले, सबको अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिले एक ना एक बार, चाहे किसी भी थ्रू हो, लाइक कोई भी फील्ड कुछ भी हो। एंड यार मुझे पता नहीं था कि अच्छे सिंगर के साथ साथ अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, तो यार ये काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। एंड यार मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वॉज गुड, इट वॉज ऑसम। मैंने बहुत इन्जॉय करा ये शूट करते वक्त। मैं घर पे आने के बाद में आई वॉज मिसिंग एवरीवन, आई हैड सो मच फन। तो बहुत रिद्धि बहुत खूबसूरत लग रही है आप स्क्रीन पे। मेरे से पहले किसी ने आपको ये से तारीफ की थी? किसी ने तारीफ की थी? किसी ने तारीफ की थी मेरे से पहले? बहुत खूबसूरत लग रहे हैं स्क्रीन पे आप। और शाहिद ने की। थैंक यू। Were you nervous doing this music video because Shahid is very much experienced and you are debuting with this album? Were you nervous? Yeah, I was nervous. But यार कभी होता है ना कि कैमरा आ जाता है, you have to act, you have to give your best. आपके दिमाग में रहता है कि you have to give your best performance. तो यार मेरे दिमाग में से वही था, मैंने भी वही करा, मेरे से जितना हुआ I gave my best. जितना मुझसे हुआ मैंने किया। As an actor, who is your inspiration? एज एन एक्टर मुझे पर्सनली मनोज बाजपेयी सर बहुत पसंद है, नवाजुद्दीन सर बहुत पसंद है एंड पंकज त्रिपाठी सर बहुत पसंद है। लाइक मुझे उनकी जो एक्टिंग वो करते हैं, जो जितना नेचुरली वो करते हैं, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। और फीमेल में आई लव तापसी पन्नू, सो या शी इज़ माई इंस्पिरेशन, आई लव हर। शाहिद भाई इसके बाद क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अगर कुछ शेयर करना चाहे इस बारे में? मैं मोस्टली सिंगल्स पे ही काम कर रहा हूँ, शूट है, रिलीज़ होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर बिकॉज लॉकडाउन में सिंगल म्यूज़िक ही चल रहे हैं, तो मोस्टली कुछ ना कुछ गाने आते रहने चाहिए और सब तक पहुँचने चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ कि थिएटर जल्दी शुरू हो और फिल्में जो भी मैंने की हैं वो थिएटर्स में देखे जाएँ और वहीं पे म्यूज़िक से। लास्टली 2 लाइनें अगर गुनगुना दे इसमें। इस गाने को तो आप देखेंगे स्क्रीन पे, मैं मेरा आपको गाना सुना दूँ। कोई दिल पे काबू कर गया,
और इश्का दिल में भर गया, आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे, सदाई मुझे कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे, सदाई मुझे कर गया वे। शाहिद और अभी सारा डाउनटाउन आपसे। शाहिद भाई और एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों रीमेक का बहुत सारा दौर चल रहा है, हमने देखा कि आप बैक टू बैक ओरिजिनल्स कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस रीमेक के बारे में, रीमेक का जो ट्रेंड चल रहा है इन दिनों? रीमेक तो पहले भी होते थे, लेकिन उन गानों के होते थे जो काफ़ी पुराने हैं, जिन तक लोगों को रीच नहीं है, लोगों के पास उसके ऑडियोज़ नहीं है। उन गानों का रीमेक होना अच्छी बात थी, क्योंकि वो फ्रेश तरीके से लोगों के पास पहुंच रहे थे। 10-15 साल पुराने गाने रीमेक करना वो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है, क्योंकि हमने 90s के कुछ गाने अच्छे जो हमारी मेमोरीज है तो काफ़ी नई जनरेशन को तो पता ही नहीं कि कौन सा गाना किसने गाया, ओरिजिनल कौन सा गाया उसका। तो आने वाली जनरेशन को कन्फ्यूजन रहेगा कि रफ़ी साहब एक्चुअल सिंगर थे या जो इसने गाया वो है या फिर जो आगे गाएगा वो है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब तक उस गाने की क्वालिटी अच्छी है, वो गाना लोगों की रीच तक है, उसका रिक्रिएशन नहीं होना चाहिए। आपको रिक्रिएट करना ही है तो उन फोक सॉन्ग्स का कीजिए जो लोगों ने सुने ही नहीं है। वो गाँव में एकदम जो इंटीरियर्स में जो गाने पड़े हैं उनको ला के रिक्रिएट करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक सर। बहुत बहुत बधाइयाँ पहले देना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि इन बच्चों ने ऐसा लगता नहीं कि फर्स्ट टाइम काम किया। शाहिद तो मतलब इतना अच्छा सिंगर होने के साथ साथ इतना बड़ा एक्टर है, मुझे मालूम भी नहीं था। रात देख के बड़ी खुशी हुई कि मेरे परिवार में एक हीरो तैयार हो गया, क्योंकि शाहिद जो इनकी मम्मी है वो मेरी बहन है। और ये दरअसल आपने एक संगीतकार का नाम सुना होगा, राज सेन जी। तो राज सेन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके कजिन ब्रदर हैं और हमारे रिश्तेदारों में होते हैं। रिद्धि बिटिया ने बहुत प्यारा काम किया और हमारी बहन जी ने जो इसमें मेहनत की है, सारे लोगों ने जो इन्होंने भी, मैं उनको सबको बधाइयों का पात्र देता हूँ। खास करके आज इस मीडिया को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा, मैंने देखा है हम लोगों के साथ में जब बड़े स्टार होते हैं तो इतना जमा होते हो। मेरी नज़र में फर्स्ट टाइम इतने सारे एक साथ में आपको आए हो और इन बच्चों को आशीर्वाद देने, तो सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी बजाय मीडिया का थैंक्स बोलना चाहिए कि इन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकालिए कोरोना के टाइम में, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग मतलब 4 आदमी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आज पूरा मीडिया आपको कवर कर रहा है। तो मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जितने भी लोग हैं मेरे परिवार ही हो आप लोग। ये अगर एल्बम चलेगा तो उसको आप लोग चलाओगे, हमारी दुआएं तो है, क्योंकि इनके लिए 2 शब्द अच्छे कहना और 2 शब्द अच्छे कहना, इनको प्रॉपर तरीके से चलाना ये आप लोगों के हाथ में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप दूसरे सिंगरों को, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को आपने एक्सपोज दिया है, मतलब उनकी पब्लिसिटी में उनको हेल्प करिए या प्यार दिया है, वो इस एल्बम में भी दीजिए। और रिद्धि जी को, मालिया साहब को, खास करके शाहिद मालिया जी को इतनी तारीफ दुआएं हैं मेरी। और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ये गाना 2021 का ओले ओले बन सकता है इंशाल्लाह। राम सर, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे सर इस एल्बम के बारे में? दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस कोरोना काल में लोगों ने इतनी हिम्मत की और डेडिकेशन से काम किया। मजे की बात ये है कि शायद से मेरी मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी, इन्होंने एक गाना गाया था, उसको शायद मैंने एक्टिंग की। एनीवे, आज मुलाकात हो रही है शायद से, और आज ये डेब्यू कर रहे हैं एज ए हीरो। सो आई कांग्रेचुलेट हिम, आई कांग्रेचुलेट रिद्धि ऑल्सो। दिलीप भाई हमारे बड़े पुराने हैं, इनके बारे में क्या कहूँ, बस ये कहिए ना, सन 70 से मतलब छुपा रुस्तम से एक फिल्म आई थी देव साहब। अच्छा, वहाँ से आपके फादर के साथ बैठा हुआ है। बाकी तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से, और मैं चाहता हूँ दोबारा हम इस तरह से फिर से गैदर हों और एंजॉय करें एंड वी सेलिब्रेट अगेन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक्चुअली मैं एक्टर काम कर चुका हूँ कमर्स मराठी में। मैं एक ऑडिशन में गया था, जिस ऑडिशन में मुझे एक अर्जन जी मिले और हमारी वहाँ से जो दोस्ती होगी, एक्चुअली मुझे लगा वो आर्टिस्ट है। बाद में था बड़ा, उनकी बेटी वहाँ पे ऑडिशन, बट जस्ट हम लोग ऐसे ही बोले कि चलो कुछ करते हैं, अपना कुछ म्यूजिक वीडियो करते हैं। तो उन्होंने
मुझे रोज़ फ़ोन करके बोला कि हमें मुझे करना ही है, मुझे अपने बेटी को लॉन्च करना ही है। तो बोला चलो ठीक है, हम करते हैं। फिर लॉकडाउन आ गया, बहुत सारी तकलीफें आ गई हमारे शूट के लिए, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, बहुत सारी सर यहाँ भी देखा ना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सेसिबल नहीं थी। बट काजल जी का जो था कि नहीं हमको करना ही है, तो हमने बोला चलो हमने मान ली कि हमको ये करना ही है। तो उसके बाद हमको शाहिद जी से मेरी बात हो गई, शाहिद जी भी रेडी हो गया। शाहिद जी ने जैसे गाना सुना तो हमें मुझे गाना बहुत पसंद आया, हमने बोला चलो अगर शाहिद जी इसमें लेट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। शाहिद और रिद्धि की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। और जो राइटर है हमारे लिरिक्स आसिफ, जिनका नाम मोहम्मद आसिफ है, इन्होंने बहुत अच्छे बोल लिखे हैं इसमें और बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। शुरुआत तो उनसे ही हुई थी। हाँ, और उन्होंने जो पहले ही लिरिक्स लिख के दिए तो इतने प्यारे लगे, इतने अच्छे लगे, इतने सुंदर लगे वो लिरिक्स कि हमने बोला चलो इसको हम कंपोज करते हैं। इस तरीके से हमारी ये टीम रेडी हो गई और हमारे गणेश डायरेक्टर है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। सो ऑल एंड ईच टीम का इसमें बहुत हाथ है, जिन्होंने ये मतलब इस सॉन्ग को यहाँ तक हम लेके आए। और रेस से लेके ड्राइवर। हाँ, और दूसरी चीज़ ये जो सॉन्ग है यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बहुत हिट होगा, बिकॉज पंजाबी है, आजकल लोगों को पंजाबी ट्रेंड चल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और गाने का ट्रेंड भी ऐसा है कि सब लोगों को पसंद आएगा और हर एक के दिल में बैठेगा ये गाना। सो आप सुनिए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था शाहिद सर से। और ये सब जो हमारी कपड़िया थी, रिद्धि कपड़िया, मॉम थी, अमित सर थे, ये जो मेरे पास से जब प्रोजेक्ट लेके आए तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा। तो हमने जैसे उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज थी, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग ये सब शूट कर रहे थे। उसके बावजूद ही सभी लोगों ने अच्छी मेहनत की और हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोग उसको अच्छा प्रमोट करोगे, उसको अच्छा मार्केट करोगे। तो मैं सभी से यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके इसको मार्केट कीजिए और ये हमारा गाना सुपर। ये मार्केट में कहाँ लेके जाए? दादर मार्केट, फुल बाजार कहाँ लेके जाए? नहीं आप लेके जा सकते हो वहाँ पे, ये तो सर आपके हाथ में भी चलेगा बिल्कुल। जी ये तो सर आपके हाथ में, आप ये कहाँ लेके जाएंगे। तो आप जितना हो सके आपके हिसाब से अभी प्रयास कीजिए, ये दूर दूर तक जाए, लोग इसको देखें, एंजॉय करें और हमें और काम करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और हम अच्छा से अच्छा काम और करें। अमित जी, बिफोर यू के बारे में वीडियो आज लॉन्च हो गई और बहुत खूबसूरत लग रही है पर्दे में, ये वीडियो में। आपका पहला रिएक्शन क्या है और आपने जब देखा था कैसा लगा था, और आज क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एल्बम को लेकर और रिद्धि को लेकर? अभी देखो, जो इसमें अमित भाई का काफ़ी सपोर्ट है। हम लोग 4 महीने से कोशिश करें, उसके लिए मेहनत करी हो, काफ़ी 4 महीने से मेहनत करी है। काफ़ी टाइम उसको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ा, इधर उधर जाके ट्रायल देना पड़ा सब लोग। पर हर एम वाज देयर, आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ that she has completed, and her motto was that I want to come up in life, that she has done it. No main के उसका, she is very ambitious and she wants to come up in life. This is just her first step, first action, and she wants to, I mean, she's taking a lot of interest and she's taking more interest further also, and she wants to go up and up. That's my thinking. I really wish her all the best. ओके, तो बचपन से ही घर में इस तरीके का माहौल? हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे कुछ बने, तो ये माँ बाप चाहते थे कि कुछ करे। मेरे पास जुबैर भाई आए बिफोर यू के, उन्होंने बोला शबीर भाई एक एल्बम करना है। उनकी माता जी और बच्ची कापड़िया मेरे पास आई और हमने प्लान बनाया। आज कोरोना का माहौल है, आप लोग को भी मालूम है कि कितना टेंशन है, फिर भी अल्लाह लॉन्च करना चाहिए, बच्ची आगे बढ़े। हम आपका और हमारा साथ रहता है, कितने बच्चों को हमने पूछ किया है आप लोगों की वजह से। हम यही चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, यही हमारी। थैंक यू। ओके, थैंक्स।